6 प्रकार के सुख व्यक्ति के पास हो तो समझना चाहिए कि सारे संसार के सुख हमारे पास हैं। ये 6 प्रकार के सुख कौन कौन से? पहला, अर्था गमो नित्य मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वस्यश्च पुत्रोर्थ च करीच विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। इस संसार में जिसके पास ये 6 चीजें हैं, समझना कि हम ही संसार में सबसे ज्यादा सुखी हैं। कौन कौन सी 6 चीजें? पहला, अर्था गमो नित्य मरोगिता च, रोज घर में पैसा आता हो, ये सुख है। रोज यदि घर में पैसा आ रहा है तो समझो ये भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ रोज धन आ रहा है। और केवल धन आने से भी कुछ नहीं है, ऐसा भी धन किसी काम का नहीं कि धन तो आ रहा है पर शरीर स्वस्थ नहीं है तो पूरा डॉक्टरों के यहाँ चला जा रहा है। तो पहला सुख रोज घर में धन आवे। दूसरा सुख अपनी काया ठीक हो, किसी प्रकार का घर में रोग न लगा हो, तो ये दूसरे प्रकार का सुख है। रोज धन आवे और शरीर होवे स्वस्थ। अर्था गमो नित्य मरोगिता चो, और प्रिया चो भारिया, अच्छी पत्नी मिल जाए तो, हाँ सुशील पत्नी मिल जावे तो ये तीसरा सुख है व्यक्ति का। यदि अच्छे सदाचार वाली, पूजन पाठ करने वाली, पति को धर्माचरण में लगाने वाली पत्नी मिल जाए तो ये तीसरे प्रकार का सुख है। और चौथा, प्रिय बादनी चो, पत्नी अच्छी हो, सुंदर हो, सुशील हो, लेकिन चौथा सुख है यदि वो मीठा और बोलती हो, लड़ाई झगड़ा ना करती हो, ये चौथा सुख है। पहला रोज धन आवे, दूसरा घर शरीर स्वस्थ हो, तीसरा सुंदर पत्नी मिले, चौथा प्रिय बोलने वाली हो, अच्छी लड़ाई झगड़ा करने वाली ना हो। ये नीति कह रही है ये सुख है। वस्यश्च पुत्रोर्थ करीच विद्या, और आज्ञाकारी अगर संतान होवे, आज्ञाकारी संतान होवे, ये पांचवा सुख है। क्योंकि यदि संतान सुखी नहीं है, संतान यदि आपके अनुसार नहीं चल रही है, तो संसार के सब सुख एक तरफ और संतान का दुख एक तरफ। यदि व्यक्ति के संतान बिगड़ गई होवे तो पिता को रात रात नींद नहीं आती है। इसलिए यदि संतान आपके कहे अनुसार चल रही हो तो समझना कि ये हमारे घर में पांचवा सुख है। और छठवां है, आपने जो विद्या अध्ययन करी है, जो पढ़ाई करी है, उस विद्या के द्वारा आपके घर में जो अर्थ आ रहा है, धन आ रहा है, तो ये छठवें प्रकार का सुख है। माने विद्या तभी फलवती होती है जब उससे आप कुछ ना कुछ कर पाते हो। अब विद्या ये नहीं है, विद्या आप कला को भी कह सकते हो। किसी के यहाँ पेंटिंग करने की कला होती है, किसी के पास तो कला से कम वो धन तो कमा पाता है। तो ऐसी विद्या होनी चाहिए जिसके द्वारा हम धन कमावें। तो ये 6 प्रकार के सुख यदि जिसके पास हैं तो समझना चाहिए कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी हम ही हैं, और हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। क्योंकि आज केवल 2 चीजों से ही दुखी है आदमी, एक अपनी संतान से, दूसरा अपनी घरवाली से। क्योंकि आज की संतान सन्मार्ग पर नहीं चल रही है। पिता ने तो खूब धन संपत्ति कमा के रख दी बेटे के लिए, खूब धन संपत्ति कमा दी, पर यदि बेटा गलत रास्ते पर चलने वाला मिल जाए तो एक पत्ता बाहर हुआ कि पूरी धन संपत्ति सीधी बाहर। इसलिए भैया आपसे ये निवेदन करेंगे, धन संपत्ति कमा पाओ चाहे ना कमा पाओ, पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देना। कुछ काम ऐसे हैं जो अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर नहीं करने चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर नहीं करने चाहिए, पर कुछ काम ऐसे हैं जो औकात से बढ़कर भी करने चाहिए। जैसे कपड़े पहनते हो तो कपड़े अपनी औकात के अनुसार ही व्यक्ति को पहनने चाहिए, औकात से बाहर जाकर के नहीं पहनने चाहिए। घर बंगला है, घर मकान है, अपनी औकात के अनुसार ही व्यक्ति को बनवाने चाहिए।
पर सब जगह अपनी औकात में रह कर के काम करने चाहिए, पर बच्चों की पढ़ाई में औकात से बाहर जाकर भी खर्च करना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार ला पावे, पढ़े लिखे बन पावे, तो उनके पढ़ाई के लिए अपनी औकात से ज्यादा भी खर्च कर देना चाहिए। क्योंकि यदि बच्चे संस्कारी नहीं हुए तो आपके धन संपत्ति कमाने का कोई भी मतलब नहीं है। और कहा भी गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपने धन संपत्ति तो खूब कमा ली, पर आपका बेटा यदि कुपूत है, जो सही रास्ते पर चलने वाला नहीं है, तो वो जितनी कमा के रख गए हो वो सारी की सारी साल 2 साल में घर के बाहर कर देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र है तो आप चाहे 1 रुपए भी घर में ना रख गए हो, वो अपनी इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि वो एक बंगला खड़ा कर देगा और अपना भी मान बढ़ाएगा, अपने माता पिता का भी मान बढ़ा देगा, यदि पुत्र सुपूत हुआ। इसलिए 6 प्रकार के सुख जिसके पास में हो, समझना कि सबसे बड़ा सुखी संसार में वही है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान शिव के सामने रो रहे थे। महात्मा ने कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोले महाराज सब कुछ दिया है महादेव ने, धन संपत्ति खूब भरी पड़ी रहती है भवन में, पत्नी भी अच्छी है। बोले फिर क्या कष्ट है? बोले घर में कोई संतान नहीं है, बस घर में संतान नहीं है। संतान के लिए बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ की यदि कृपा हो जाए तो संतान भी हो जाए। तो उन महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम्हारे यहां संतान नहीं है? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, संतान तो तुम्हें हम ही दे देते हैं, हम तुम्हें संतान दे देते हैं। कहा महाराज यदि ऐसे ही हो जाए तो बड़ी कृपा है आपकी, यदि आपके द्वारा संतान मिल जाए। तो महात्मा ने कहा बताओ, संतान तो हम तुम्हें देंगे, पर तुम्हें कैसी संतान चाहिए? सुपात्र या कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए? तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? हम दोनों दे सकते हैं, सुपुत्र या कुपुत्र। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज हम समझे नहीं, सुपुत्र में और कुपुत्र में क्या अंतर है? तो महात्मा ने कहा जो कुपुत्र होगा वो तुम्हारे साथ तो रहेगा जीवन भर, पर तुम्हें जीवन भर कष्ट झेलने पड़ेंगे। कुपुत्र की आयु तो रहेगी बहुत, पर तुम्हें जीवन भर कष्ट मिलेंगे। और बोले यदि तुम्हें सुपुत्र चाहिए तो सुपुत्र रहेगा तो कम उम्र तक, लेकिन तुम्हें जब तक भी रहेगा वो सुख ही देगा तुम्हें। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मरना तो सभी को है, इसलिए आप तो सुपुत्र ही दीजिए, भले ही जितने दिन रहे कम से कम उसका सुख तो मिलेगा हमें। हमारे जीवन में जो पुत्र की तड़प है वह तो मिट जाएगी, भले ही कुछ दिन तक रहे, सुपुत्र ही दीजिए हमें। कहा ठीक है। तो महाराज ने एक ऐसा फल दिया, कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना, महादेव की कृपा से तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने जब वह फल स्वीकार किया तो कुछ वर्षों बाद उन ब्राह्मण दंपति के यहां एक पुत्र का जन्म हो गया। अब पुत्र का जन्म हुआ, बड़े लालन पालन से उस पुत्र को रखने लगा, बहुत प्रेम करे अपने पुत्र को, क्योंकि एक पुत्र था, मन्नतों के बाद में वह पुत्र हुआ। बहुत महीनों बाद पुत्र हो गया। अब पुत्र बड़ा होने लगा और महात्मा ने कहा था कि जो तुम्हारा पुत्र है ये केवल और केवल 5 वर्ष तक तुम्हारे यहां रहेगा, 5 वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है महाराज 5 वर्ष तक कम से कम हमें पुत्र का लाड मिलेगा। अब आज 4 साल 362 दिन हो गए, 3 दिन मात्र शेष रह गए उसकी आयु पूर्ण होने में, केवल 3 दिन बचे 5 वर्ष होने में, और 3 दिन होंगे और वह बेटा इस लोक से चला जाएगा। अब जैसे ही 3 दिन बचे भैया, माता पिता तो माता पिता होते हैं, उस समय भले उनने कह दिया था कि महाराज ठीक है मर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दुख होने लगा, क्योंकि 5 वर्ष तक जो माता पिता अपने बच्चों को भाई पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं पाल पोस करके, तो वे ही जानते हैं कि कितना कष्ट उनने सहन किया है और कितना उनका स्नेह बच्चों से जुड़ जाता है।
तो माता पिता तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज ये कैसी आफत आ गई कि जैसे ही हमें उस पुत्र का सुख मिलना था और अब उसकी आयु पूर्ण होने वाली है, अब क्या किया जावे। तभी भगवान भोलेनाथ की माया से, और कहो कि भोलेनाथ ही महात्मा का रूप बना करके उन दंपति के पास में फिर से आ गए और कहा क्यों रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो। तो उन दंपति ने महात्मा से कहा महाराज हमारा यह पुत्र 5 साल की उम्र लेकर के आया था, अब केवल 3 दिन शेष बचे हैं, 3 दिन बाद यह मर जाएगा, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम करें क्या। तो महात्मा ने कहा ये पुत्र कैसे हुआ था। बोले कि महात्मा ने फल दिया था, उनकी कृपा से ये हुआ है। बोले अच्छा। बोले जब महात्मा की कृपा से तुम्हारे यहाँ बेटा हो सकता है तो महात्मा की कृपा से तुम्हारे बेटे की उम्र नहीं बढ़ सकती क्या। भाई जब महात्मा एक तुम्हें बेटा दे सकता है तो क्या उम्र नहीं बढ़ सकती। तो बोले महाराज क्या करें। बोले एक काम करो, एक काम करो, तुम अपने बेटे को लो और सीधे बनारस चले जाओ, सीधे काशी बनारस जाओ और वहां जितने रास्ते में महात्मा निकले, जितने महात्मा संत निकले, सबको प्रणाम कराओ, सबको दंडवत कराओ। तो ये ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर के सीधे काशी बनारस पहुंचे और बोले महाराज किन किन को प्रणाम कराना है, किस किस को प्रणाम करावें। तो उन महात्मा ने कहा कि जितने लोग जो भी आपके सामने से निकले बेटे से कह दो कि सबको दंडवत प्रणाम करे। ध्यान से सुनना, देखो ये कथा कितनी सुंदर है, हमें कितना अच्छा संकेत देने वाली है, कितना अच्छा संकेत देने वाली है। तो कहा कि जितने जो भी निकले सबको प्रणाम कराओ। सबको प्रणाम कराने लगे। अब तो महात्मा जी ने वही कुटिया बना ली, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उसी कुटिया में रहे और प्रातः काल होवे जैसे ही और बालक को बाहर खड़ा करके सबको प्रणाम कराएं। बोले नर नारी निकले जिते, सबको प्रणाम करना। बोले नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गेगज गाज अनेक पशु, सूकर स्यान श्रगाल, और आफत देखत कोउते, जोड़े दो हाथ, और पुनि प्राण सबको करत, धर धर मही में माथ। बोले जितने भी पशु पक्षी जानवर या सुअर इत्यादि कोई भी निकले तुम तो सबको प्रणाम करना, सीधे सिर रख करके दंडवत प्रणाम करना। अब बालक दंडवत प्रणाम करने लग गया। तो एक दिन भगवान शिव की प्रेरणा से वहीं से सनकादिक ऋषि चले जा रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा चले जा रहे थे। इस बालक ने जैसे ही महात्माओं को देखा सीधा डंडे की तरह गड़ पड़ा और प्रणाम कर लिया। जैसे ही प्रणाम किया तो सनकादिकों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया अंदर से ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े आए और बोले महाराज ये क्या कह दिया आपने। बोले क्यों। बोले आपने कह दिया चिरंजीवी भव। बोले हाँ मैंने कह दिया तो कह दिया। बोले एक बार इसके माथे की रेखा तो पढ़ लो। जैसे ही बालक उठा और माथे की रेखा पड़ी तो क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु होने में केवल 2 दिन शेष रह गए। सनकादिक तो घबड़ आ गए, बोले हे भोलेनाथ ये क्या हो गया। सनकादिक सोचे ये क्या, 2 दिन में इसकी मृत्यु होनी है और हमने कह दिया चिरंजीवी भव। अब यदि 2 दिन में इसकी मृत्यु हो गई तो हमारी महिमा घट जाएगी, हमारी महिमा घट जाएगी कि हमारा हम आशीर्वाद नहीं फला। अब क्या किया जाए। तो सनकादिकों ने कहा अरे इसकी 5 साल की मृत्यु कैसे हुई। तो ब्राह्मण ने सब बताया कि महात्मा ने अपने आशीर्वाद से इसको उत्पन्न कराया और एक महात्मा ने कहा कि जो महात्मा निकले सबको प्रणाम करो, तुम्हारे बेटी की उम्र बढ़ जाएगी। बोले महात्मा जी हम सबको प्रणाम करा रहे। सनकादिक बोले एक काम करो, अब हमारी बात तो भाई हमें किसी और को शिफ्ट करनी पड़ेगी, अकेले हम ये चीज में शामिल ले रहे माने हमें कोई और को शामिल करने पड़े। सनकादिक बोले का करो जाए। तो बोले ब्राह्मण देवता से सुनो तुम्हारे बेटा को हमें दे दो। बोले महाराज जी को का कर। बोले 2 दिन बाद तो मन नहीं है, तो एक काम करो तुम आज ही शोक मना ले के तुम मोड़ा मार गाओ।
तुम तो आज ही रो लो, तुम्हें जब तो दुख मनाने आज मना लो, 2 दिन बाद तुम मरे है, आज तुम शोक मना लो और मोड़ा हमें दे दो। कहा ठीक है महाराज ले लो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपना बालक दे दिया सनकादिकों को। अब सनकादिक सोच रहे कि जो अपनी मूल पे भार धरो है, जो कोई और की मूल पे धन्य पर है। तो इनने क्या किया कि ये सीधे गए ब्रह्मलोक। सनकादिक उस बालक को लेकर पहुंचे ब्रह्मलोक और बालक से कह दिया सुनो, जैसे ब्रह्मा जी को हम प्रणाम करें तुम भी वैसे प्रणाम करना। उस बालक ने कहा ठीक है। अब दोनों जन पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। जैसे ही सनकादिकों ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, और बालक से कहा कि करो प्रणाम। तो बालक ने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे सनकादिक की तरफ और कह दिया चिरंजीवी भव। सनकादिक बोले जो अच्छो बा हमारे माथे को बार तुम्हारे पे पहुंचे। सनकादिक बोले दादा आपने बालक से कहते तो चिरंजीवी भव, पर माथे की रेखा तो देख लो तनक। जैसे ही उठा ब्रह्मा जी ने देखा तो अरे बोले दादा एक ही दिन बच्चों मरे भी लाने। बोले अरे ये तो एक ही दिन में मरने वाला है। बोले तुमने बताया क्यों नहीं, हमने इसको वरदान दे दिया। बोले दादा हमारे मूड पे हतो भार, सो हमने अब जो तुम्हारे ऊपर धर दो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अब नहीं कोई कह सकेगा सनकादिक ने का चुकाई थी। अब तो यदि आशीर्वाद लगे हम आओ तो तुम्हारा भी लग है ना, यदि वो मरो मोड़ा सो तुम्हारी भी महिमा जय है। अब तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए भैया आप क्या करें, अब क्या किया जाए। अब तो ब्रह्मा जी के हाथ में पहुंच गई बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, अभी भी अपन के ऊपर मौका है। तो सनकादिक बोले हम चले दादा। सनकादिक बोले हम चले। ब्रह्मा जी बोले दादा हमारे ऊपर काय भार छोड़ के जा रहे, हमारे ऊपर काय तुमने भार छोड़ दो। बोले अब उपाय का है। बोले एक उपाय है। बोले क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। जो जप करे जो जप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक देवता ऐसे हैं जो भावही को भी मेटने वाले हैं। जो जप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावही मेट सके त्रिपुरारी। बोले क्या किया जाए। बोले अब चलो सीधे अपन भोलेनाथ के पास में। तो ब्रह्मा जी सनकादिक और उस बालक को लेकर के सीधे पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास में। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया, सनकादिकों ने किया, उस बालक ने भी प्रणाम किया। तो भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया चिरंजीवी भव। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी भव, ब्रह्मा जी बोले दादा अब अच्छो रहो, ने सनकादिक की मूड पे भार रहो, ने हमारे अब आप जानो, आपको काम जाने। बोले हुआ क्या। बोले थोड़ा इसकी माथे की रेखा तो पढ़ लो। शंकर जी ने भी पढ़ा तो देखा एक दिन मृत्यु में शेष। भगवान बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले फिर करना क्या है दादा, उपाय बताओ। तो बोले एक काम करो बालक, कल जैसे ही मृत्यु तुम्हारे पास आने वाली हो, तुम शिवलिंग से लिपट करके बैठ जाना, बाकी उसके बाद जो होगा तुम्हें देख लूंगा। जैसे यह कहा वह बालक आया, और जैसे ही दूसरा दिन मरने वाला आया, और जैसे ही यमराज आए, उस बालक ने कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया, कस के शिवलिंग पकड़ लिया और यमदूत से खींचे। यमदूत खींचने लगे हैं पर वो शिवलिंग को नहीं छोड़ रहा है। जब कई देर तक खींचातानी होती रही, खींचातानी होती रही, तो शिवलिंग को फाड़ करके भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिवलिंग फाड़ कर भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने यमदूतों को मारकर वहां से भगा दिया।
जब यमदूत भागने लगे, बोले महादेव ये क्या कर रहे हो? आप नियति का विधान पलटोगे? आप विधान पलटोगे क्या ब्रह्मा का? बोले कैसा विधान? बोले महाराज आपने ही तो इसको 5 वर्ष की आयु दी थी, आपने 5 वर्ष की आयु दी, हम लेने आ गए, इसमें हमारी क्या गलती है? आप हमें मार रहे हो, आपने ही 5 वर्ष की आयु दी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा हमने 5 वर्ष की दी? बोले हाँ महाराज। तो बोले अरे हमने अपने अनुसार 5 वर्ष की आयु दी है। बोले प्रभु अपने अनुसार कैसी? अपने अनुसार कैसी दी है आपने? तो भगवान शिव कहते हैं ऐसे दिन के मास कर, मासों के पुनि वर्ष। अरे ब्रह्मा का दिन होता है 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। हमारी दिन रात कितनी होती है? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक आधा दिन और रात मिलाकर 1 दिन होता है। पर ब्रह्मा जी का 6 महीने, जो अपने 6 महीने बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की रात होती है और 6 महीने में ब्रह्मा जी का दिन, माने अपने 1 साल ब्रह्मा जी का 1 दिन। और 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीतते हैं तब जाकर शंकर जी का 1 दिन होता है। अपना 1 साल ब्रह्मा जी का 1 दिन और ब्रह्मा जी के 100 साल शंकर जी का 1 दिन। तो शंकर जी बोले हमने अपने अनुसार दी थी, माने ऐसे दिन के मास कर, माने हमारे दिन के अनुसार तुम में से महीना बनाओ। तो यमराज बोले सरकार जब ब्रह्मा 100 पलट जब जाके तो आपको दिन हुई, और यदि ब्रह्मा यदि पलट गए तो हम तो यमराज तो 1000 पलट जाए उत्ते के बीच में। तो शंकर जी ने कहा हम क्या करें, हमने अपने अनुसार दी थी। तो ऐसे दिन के मास करो, मासों के पुनि वर्ष, हमारे दिन के मास बनाओ फिर उनके वर्ष बनाओ, तब तक बालक ये जीवे सहर्ष, तब तक ये बालक जीवेगा। जाओ। तो भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया कि उस बालक के समय में कई बार युग पलट गए, लेकिन वो बालक अभी भी है और आज भी है। ये किसकी कथा है? ये महात्मा मार्कंडेय की कथा है। ये मार्कंडेय जी हैं, आज भी मार्कंडेय जी हैं। 7 चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी में 8वें चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय महात्मा को लिया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ ने उनकी इतनी बड़ी आयु कर दी कि भी आज भी हम सबको दर्शन तो दुर्लभ है पर वो रहते आज भी हैं इस लोक में। तो भैया महादेव ऐसे हैं कि आयु कुछ भी, कोई भी घटना आपके साथ घटनी हो, उस घटना को टालने में समर्थ भगवान भोलेनाथ के पास में है। किसी भी प्रकार की आपके पास विपत्ति आनी हो, कोई भी संकट आना हो, पर बस एक काम कर लेना, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगा देना और कह देना भोलेनाथ ये सारा जीवन आपके ही सहारे चल रहा है, आपको ही हम समर्पित हैं, तो भोलेनाथ हमारी लाज रखो। और जब ये कह दोगे तो जितनी तुम्हारी जिंदगी की समस्याएं हैं, दुख हैं, वो सब भोलेनाथ अपने हाथ में ले लेंगे और तुम्हें चिंताओं दुखों से मुक्त कर देंगे। इसलिए भैया अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दो, अपना सब कुछ तन मन धन सब भगवान के सहारे कर दो। और भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई है भी नहीं हमारा सहारा। भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई भी हमारा सहारा नहीं है। तो अपना सहारा केवल और केवल महादेव को बना लो, बाबा विश्वनाथ को बना लो। और यदि उन्हें अपना सहारा बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख दारिद्र नहीं आएंगे। अरे कोई यदि अकाल मृत्यु भी यदि आपकी होनी हो या किसी की, तो भोलेनाथ उस अकाल मृत्यु को भी हरने में सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए भोलेनाथ की शरण में हो जाओ और भोलेनाथ से कहा करो प्रभु आप ही हमारे सहारे हो, और पुकारा करो कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महादेव भोले मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महादेव भोले मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे, मेरा
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। देखो आप सबके सहारे नहीं है, जिन जिन के सहारे भोलेनाथ हो सब बड़े भाव से गा करके ताली बजा कर गाओ, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए भोलेनाथ को बुलाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। भोले आ जाओ, 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 भोले आ जाओ। अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ। मेरी नैया लगा दो पास, मेरी नैया लगा दो पास, भोले आ जाओ एक बार। मेरी नैया लगा दो पार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। महादेव। और भोलेनाथ से कहा करो कि हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, तेरे बिना हमारा यहाँ कोई नहीं है। यदि सुख दुख में कोई मेरे साथ रहता है तो मेरा बाबा रहता है, बाकी मेरे साथ कोई नहीं रहता। इसलिए बोला करो, तेरे बिन को, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। बाबा तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, बाबा तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, बाबा तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, बाबा तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मैं तो आन
आजा रे आजा रे आजा, आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। और जिस दिन से दुनिया में आया, 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 मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। इसलिए भोलेनाथ से कहा करो भगवान, जिस दिन से हम इस दुनिया में आए हैं आज तक चैन नहीं है दुनिया में। कभी ये दुख कभी ये दुख, मन अशांत रहता है, संसार की नाना प्रकार की झंझटें लगी रहती हैं। कभी प्रभु एक दिन चैन की सांस नहीं ली। तो हे प्रभु हमारे सहारे आप हो, और हमने बहुत कष्ट सहे हैं। तो भोलेनाथ से कहा करो, सहे कष्ट पे कष्ट घनीरे, सहे कष्ट पे कष्ट घनीरे, महाकाल बाबा मेरे। सहे कष्ट पे कष्ट घनीरे, महाकाल बाबा मेरे। सहे कष्ट पे कष्ट घनीरे, महाकाल बाबा मेरे। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा, 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 आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नगलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मसीह सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल बाबा मेरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो हम सब के सहारे केवल और केवल भगवान महादेव ही हैं। इसलिए यदि कभी आयु की, धन की, बुद्धि की, विद्या की
या घर में क्लेश चल रहे हो, यदि इन सब की शांति चाहते हो तो केवल और केवल महादेव के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो और भगवान से प्रार्थना करो, भोलेनाथ से, तो भगवान निश्चित ही आपके घर के सारे दुख दारिद्र सब दूर कर देंगे। भगवान भोलेनाथ हर चीज मिटाने में सामर्थ्य रखते हैं। जब भैया वे भाग्य के लिखे को मिटा सकते हैं तो क्या थोड़ी सी चीजें हम नहीं दे सकते? पर बात तो तब है जब हम अपना पूरा समर्पण भगवान के चरणों में कर देंगे। इसलिए नित्य प्रति भगवान शिव को जल हर एक व्यक्ति को चढ़ाना चाहिए। जो घर में सुख शांति चाहता हो, धन धान्य